स्टाफ नहीं था, वो तो दलाल थे। 1 लाख रुपए की मेरे से डिमांड की है। बाढ़ के सामने की तस्वीरें इस समय आपको दिखा रही हैं। एक महिला यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है वो भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो जरूर है, लेकिन यहाँ से उन्हें आसपास के जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर लेकर चले जाया जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कई बार, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो ये बोल रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वो फैमिली तो पूछी थे, तो मैंने कि मेरी फैमिली अभी तो चली गई है। रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे में उन्होंने 1 लाख रुपए की मेरे से डिमांड की है। 1 लाख की उन्होंने डिमांड की है। तो वो बोले कि चाहे यहाँ कराओ और चाहे मतलब पानीपत कहीं भी कराओ, कोई से चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी में, और इतना ही पैसा लगेगा 1 लाख। अगर यहाँ करवाना हो तो मैं करवाना शुरू कर दूँ। हमने कि मेरी फैमिली जब आ जाएगी तब हम आपको कंफर्म करके सब सुबह बता देंगे। हाँ। तो पट्टी भी उसी ने की थी? हाँ, पट्टी भी उसी ने की थी। अच्छा। हाँ, पट्टी भी की थी और दिन में वो टैबलेट वगैरह दी थी, 1 टैबलेट दी थी, और उसके बाद में मेरे हस्बैंड की कोई जानकारी नहीं और कोई भी कुछ नहीं है। जो आया है पैर में क्या हुआ? टूटी है, फ्रैक्चर है, तो जो भी आपको है। क्या लगा था कि वो डॉक्टर है? मुझे तो ये लगा कि वो डॉक्टर है। अब मुझे नहीं पता वो डॉक्टर है कि कौन है कौन नहीं है। अब अंदर तो सब सारे लोग हैं, तो मुझे लगा कि डॉक्टर ही होंगे। हाँ, तो पट्टी उसने की। यहाँ पे इलाज करने के लिए कह रहे थे या यहाँ से बाहर भेजने के लिए कह रहे थे किसी अस्पताल में? वो ये कह रहे थे कि तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ करवाओ, जहाँ मतलब पैसा एक नहीं लगे, अगर यहाँ करवाना हो तो 1 लाख रुपए देना है। हाँ। क्या मामला है आप बताइए जी, आप तो इनके साथ आए, जानकार हैं। जी बिल्कुल, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये परिवार वैसे तो यूपी से रहने वाला है, मैनपुरी का, और ये हाल में पानीपत में रहता है, और जहाँ पे ये लोग काम करते हैं वहाँ पे मेरे परिवार के लोग भी काम करते हैं, तो एक आपस में ताल्लुकात हैं। तो कल जैसे एक्सीडेंट हुआ तो मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि एक्सीडेंट हो गया फला आदमी का। मैंने कहा तुम कैसे जानते हो कि हम एक जगह काम करते हैं? तो जब एक जगह काम करते हैं कोई भी हो तो कहीं ना कहीं हमदर्दी हो ही जाती है। तो मैंने कहा जो हॉस्पिटल में है तो आप उसका नंबर मेरे से दे दीजिए या मेरा नंबर उससे दे दीजिए। तो उन्होंने, परिवार के लोगों ने इनका नंबर दिया, इन्होंने मेरे से बात करी। मैंने कहा तुम कल्पना चावला पहुंच के? बोला हाँ। मैंने कहा आप जाके एक बार वहाँ पे बात करो, बात करने के बाद क्या इलाज होता है या नहीं होता है या डिले होता है, क्या होता है, मेरे को बता देना। तो मैं बाहर था, तो शाम के टाइम तकरीबन 7-8 बजे तो मैं, परिवार के लोग आए तो उसने कहा कि अभी हॉस्पिटल में है वो। तो वो लोग भी, ये कहाँ, पंकज वगैरह कहाँ है? हाँ, ये था, इसने मेरे पास टेलीफोन किया था। तो ये भी रात को तकरीबन 9:45 बजे 8:30 बजे यहाँ से चले गए। यहाँ पे बाकी बच गए ये उसकी मिसेज और वो जिसका सीरियस था वो, और 1-2 लोग और होंगे। तो रात को जिस डॉक्टर ने, हम नहीं जानते वो डॉक्टर था या कौन था, क्योंकि ये भी अनपढ़ थे, हमने नहीं देखा उसको। तो जिन डॉक्टरों ने उसको पट्टी किया और बैंडेड लगाई, बैलेट लगाई है, और वो ईंट वगैरह जो बैलेंस बनाने के लिए लगाते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वही लोग था जिन्होंने हमारे से 1 लाख रुपए की मांग की है। ऐसे ही है ना? हाँ। वही लोग थे। तो 1 लाख रुपए की मांग की कि 1 लाख रुपया दो, वरना कहीं भी चले जाओ, सोनीपत, पानीपत, रोहतक या हरियाणा के किसी जिले में चले जाओ, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। और जबरदस्ती इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि या तो तुम पैसे जमा कराओ या तुम्हें जो है यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। उसी डॉक्टर ने ये लिखा हुआ, देखिए आप, अपनी मर्जी से, ये अनपढ़ लोग हैं, इंग्लिश में। उस डॉक्टर ने घुमा फिरा के सवेरे से ओपीडी में परेशान किया कि ओपीडी में जाओ, इमरजेंसी, सीरियस मामला है, इमरजेंसी के लिए आया है, लेकिन ओपीडी धक्के खिलवा रहे हैं। ओपीडी के डॉक्टर ने देखने के बावजूद कहा कि तुम्हारा इलाज इमरजेंसी ही होगा क्योंकि सीरियस है। तो ये लिखा हुआ है, रेफर टू गॉट जी एडमिटेड, यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि हम इलाज नहीं कराना चाहते अपनी मर्जी से, हालांकि इनसे कोई पूछा नहीं गया। ये तो गरीब आदमी इलाज कराना चाहते हैं। कोई संतोष जवाब नहीं था। तो बिना पूछे ही आपको, बिना पूछे। और आप इलाज कराना चाहते हैं। जब मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब इस पर क्या लिख रहे हो, तो वो बोले कि इस पर मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, डॉक्टर आएंगे तब वो देखेंगे आके। तो मैंने की ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने पर्ची रख ली। जब सारे लोग आए हमारे फैमिली के, तब मैंने उनको बोला, तब भी नहीं, तब जब ये ठेकेदार आए ना, तब इनको बताया, तब मैंने दिखाई है पर्ची कि इसमें तो डॉक्टर के पैसे गए होंगे यहाँ पर, तो कि इसमें तो ये लिखा कि यहाँ होगा नहीं है। फिर तुम लोग मना किया, हमने कि अगर मना ही करना होता तो कल से यहाँ क्यों पड़े हैं? 2-3 बजे के पड़े हैं। जैसे मैं आया और मैंने आगे परिवार के लोगों से सारी जानकारी जुटाई,
तो ये सामने आया कि इन लोगों ने 1 लाख रुपए की मांग की है। उस सारे मामले को लेकर मैं सीएमओ साहब जो ऑन ड्यूटी थे सुबह, पीयूष जी, मैं इस परिवार के लोगों को लेके उनके पास गया। जनाब हमें एक फरियाद लेके आए आपके पास, ऐसे करके मामले सामने आए हैं, क्या मामला है? तो डॉक्टर पीयूष जी का जवाब ये था कि हमारा